आजकल दिग्विजय सिंह बहुत बोल रहे हैं। पहला सवाल मुझसे पूछना है कि वो किस हैसियत से बोलते हैं, ये कांग्रेस पार्टी बताए। मैं पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री हूं और पार्टी का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हूं। मैं बोलता हूं तो पार्टी की ऑफिशियल लाइन बोलता हूं। यहां हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये पार्टी की अधिकृत लाइन बोलते हैं। यहाँ हमारे प्रवक्तागण बैठे हैं उत्तर प्रदेश के, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके वो पार्टी की अधिकृत लाइन यहाँ बोलते हैं। दिग्विजय सिंह जी किसकी लाइन बोल रहे हैं? सोनिया जी की लाइन, मनमोहन सिंह की लाइन या राहुल गांधी की लाइन, या किसी की नहीं? हमला करते हैं फिर बाद में कहते हैं हमने नहीं बोला। आपने देखा लोकपाल बिल के मामले में संतोष हेगड़े का मामला जो हुआ था, पलट गए। और आज खुद भ्रष्टाचार के बहुत बड़े दलदल में दिग्विजय सिंह फंसते नजर आ रहे हैं। आपको मालूम है इंदौर हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने निर्देश दिया है कि इंदौर में एक मॉल को बनाने में मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने जो नियमों की अनदेखी की, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कारनामों की जांच होनी चाहिए। यह भी आपने देखा है। और उन्होंने चार्जशीट भी फाइल करने की बात कही है। तो दिग्विजय जी पहले अपने काले भ्रष्ट आचरण का जवाब दे, भाजपा से सवाल बाद में करेंगे। और दिग्विजय सिंह केंद्र सरकार के सारे भ्रष्टाचार के आचरण पर चुप रहते हैं। 2G पर कभी कुछ नहीं बोला उन्होंने, राष्ट्रमंडल खेलों पर नहीं कुछ बोला। आज कलमादी साहब की दोबारा पूछताछ चल रही CBI के द्वारा, हम अपेक्षा करते हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। ही मस्ट बी अरेस्टेड, he has been arrested. I'm grateful. ये देर से उठाया गया दुरुस्त कदम है। It is a decision taken much belatedly. लेकिन सिर्फ कलमादी ही क्यों, राष्ट्रमंडल खेल में 70,000 करोड़ का घपला है। आज कलमादी साहब की दोबारा पूछताछ चल रही CBI के द्वारा, हम अपेक्षा करते हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। He must be arrested. He has been arrested. I'm grateful. ये देर से उठाया गया दुरुस्त कदम है। इट इज अ डिसीजन टेकन मच बिलेटेडली। लेकिन सिर्फ कलमादी ही क्यों, राष्ट्रमंडल खेल में 70,000 करोड़ का घपला है। उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसने भी बहुत गड़बड़ किया, लेकिन बाकी जो स्टेडियम बना, जो सड़कें बनी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स बना, जो फ्लाईओवर्स बने, उसमें घपला किसने किया है? उसकी जांच क्यों नहीं हो रही और दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपको मालूम है ना कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बना है यमुना के किनारे दिल्ली में, उसके बारे में कहा गया है 20 साल में ये यमुना के बराबर चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मित्रों, चाहे वो दिल्ली का भ्रष्टाचार हो, 1,75,000 करोड़ 2G, 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ गेम्स और लगभग 2 लाख करोड़ का विदेशी में जमा काला धन, चाहे मायावती जी का 2,54,000 करोड़ का घपला हो, और इसका हम प्रखर विरोध करते रहेंगे। मित्रों, आपके सवाल के पहले मुझे मायावती जी से एक सवाल पूछना है और फिर आपके जो सवाल होंगे आप उसका जवाब देंगे। मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान के एक बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश है, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लोकतंत्र में उनका हम सम्मान भी करते हैं। अब उनके 4 साल पूरे हो गए, अब अंतिम साल में वो घुस गई हैं। मायावती जी, एक प्रश्न का सीधा जवाब दीजिए, आपके इस पूर्ण बहुमत की सरकार में कितने दलित नौजवानों को नौकरी मिली? मैडम मायावती, प्लीज टेल द पीपल ऑफ द कंट्री एज टू हाउ मेनी दलित यंग पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट इन द 4.5 years ऑफ योर गवर्नमेंट। यह हमारा पहला सवाल है। बहुत कुछ आंकड़े हमें मालूम है, हम खोलेंगे, लेकिन पहले हम मायावती से जवाब चाहते हैं। दूसरा सवाल है, हमारी चार्जशीट में भी है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का, माताओं का कुपोषण सबसे अधिक है, जो मां बनती हैं, उसमें दलित माताओं की स्थिति सबसे बदतर है। मायावती जी, आप ये बताइए कि आपके प्रदेश में दलित माताएं जो होती हैं, उनकी जो
रेट है उनके कुपोषण की, उसकी क्या स्थिति है? बिल्कुल हम सीधे सवाल पूछ रहे हैं आपसे। हम अभी सारी महिलाओं की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप दलित के हितों की बात करती हैं कि लोकपाल में दलित होना चाहिए, तो आप पहले दलितों पर अपना हिसाब दीजिए। और तीसरा सवाल यह है, वेरी क्लियर क्वेश्चन, कि उत्तर प्रदेश में इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे अधिक है, नवजात बच्चे मरते हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक है। जरा हमें यह बताइए मायावती जी कि आपके प्रदेश में नवजात दलित बच्चे जो हुए हैं उनकी मौत की दर में कितनी कमी आई? हम बाकी बात आपसे बाद में समझेंगे। यह प्रदर्शनी मायावती सरकार के भ्रष्टाचार के पूरे पैमाने को दर्शाती है। इस किताब को आपने देखा होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं, वितरित हो चुका है आपके सामने। जहां देखिए, जिस विभाग में देखिए भ्रष्टाचार है। लेकिन आज हमें इस बात का बहुत सुकून है कि गांव चलो अभियान के अंतर्गत हमारे नेतागण जो वृद्धावस्था पेंशन, अपाहिज पेंशन, विधवा पेंशन, मिड डे मील, इन सबों में घोटाले की बात करते थे, तो आज सारे प्रदेश के समाचार पत्र अपने स्वयं रूप से उसका अनुसंधान कर रहे हैं और मान रहे हैं कि पूरा प्रदेश में कितना घपला हुआ है। जो पिछली बार आया था तो उस दिन मित्रों, मायावती जी की सरकार और मुलायम सिंह की सरकार में एक समानता है। भ्रष्टाचार दोनों की सरकार में अपरंपार, लिमिटलेस करप्शन, इफ आई कैन यूज दैट एक्सप्रेशन। लेकिन एक असमानता भी है। मायावती जी की सरकार में भ्रष्टाचार के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस है, एक खिड़की से अनुशंसा होती है। मुलायम सिंह की सरकार में पारिवारिक मजबूरी के कारण मल्टीपल खिड़कियां थी, यह अंतर है। लेकिन उस उत्तर प्रदेश सरकार में इनका जो आचरण रहा है, उससे देश के सबसे बड़े प्रदेश के साथ में और यहां की जनता के साथ में जो दुर्भाग्यपूर्ण आचरण हुआ है, इसका हम जबरदस्त विरोध करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। मैंने पहले भी कहा था, मुलायम सिंह यादव की पार्टी और उनकी सरकार और मायावती जी की सरकार और उनकी पार्टी, ये दोनों दिल्ली की सरकार की बैसाखियां हैं। बोथ ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर द पिलर्स ऑफ द करप्ट यूपीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। लखनऊ में नूरा कुश्ती होती है और दिल्ली में दोस्ती होती है। लखनऊ में तकरार और दिल्ली में प्यार।